द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है आपातकालीन प्रावधानों के प्रभाव। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ की कार्यपालिका किसे निर्देश दे सकती है? केवल प्रभावित राज्यों को, किसी भी राज्य को, केवल केंद्रशासित प्रदेशों को, केवल सीमावर्ती राज्यों को। सही उत्तर है किसी भी राज्य को। अनुच्छेद 353 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ की कार्यपालिका शक्ति किसी भी राज्य को उसकी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के तरीके के संबंध में निर्देश देने तक विस्तृत हो जाती है। राष्ट्रीय आपातकाल केंद्र राज्य विधायी संबंधों को बदलते हुए संसद को किस पर कानून बनाने की शक्ति देता है? राज्य सूची, केवल संघ सूची, केवल समवर्ती सूची, केवल अवशिष्ट विषय। सही उत्तर है राज्य सूची। अनुच्छेद 250 राष्ट्रीय आपातकाल प्रभावी रहने के दौरान संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 250 के तहत संसद द्वारा बनाया गया कानून सामान्यतः कब प्रभावहीन हो जाता है? आपातकाल समाप्त होते ही, आपातकाल समाप्त होने के 3 माह बाद, आपातकाल समाप्त होने के 6 माह बाद, आपातकाल समाप्त होने के 1 वर्ष बाद। सही उत्तर है आपातकाल समाप्त होने के 6 माह बाद। अनुच्छेद 250 के तहत बनाया गया कानून राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त होने के 6 माह बाद प्रभावहीन हो जाता है, हालांकि पहले किए गए या न किए गए कार्यों पर उसका प्रभाव बना रहता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान केंद्र राज्य राजस्व वितरण में परिवर्तन की अनुमति कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 353, अनुच्छेद 354, अनुच्छेद 356। सही उत्तर है अनुच्छेद 354। अनुच्छेद 354 राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ और राज्यों के बीच राजस्व वितरण से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के अनुप्रयोग में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 स्वतः कब प्रभावित होता है? युद्ध या बाह्य आक्रमण, केवल सशस्त्र विद्रोह, अनुच्छेद 352 के किसी भी आधार पर, वित्तीय अस्थिरता। सही उत्तर है युद्ध या बाह्य आक्रमण। 44वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 358 केवल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित राष्ट्रीय आपातकाल में लागू होता है, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं। कथन ए, अनुच्छेद 359 स्वयं मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं करता। कारण आर, ये निर्दिष्ट मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित करने की अनुमति देता है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अनुच्छेद 359 निर्दिष्ट मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु न्यायालय जाने के अधिकार के निलंबन से संबंधित है। अनुच्छेद 359 द्वारा स्वयं मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते। अनुच्छेद 359 के आदेश से कौन से मौलिक अधिकार सुरक्षित रहते हैं? अनुच्छेद 14 और 19, अनुच्छेद 19 और 20, अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 21 और 22। सही उत्तर है अनुच्छेद 20 और 21। 44वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 20 और 21 के प्रवर्तन के लिए न्यायालय जाने के अधिकार को अनुच्छेद 359 के तहत निलंबित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? एक बार में 6 माह, एक बार में 1 वर्ष, एक बार में 2 वर्ष, एक बार में अनिश्चित अवधि तक। सही उत्तर है एक बार में 1 वर्ष। संसद राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ा सकती है, किंतु यह विस्तार आपातकाल समाप्त होने के 6 माह से आगे नहीं रह सकता। निम्न में से कौन राष्ट्रीय आपातकाल का स्वतः प्रभाव नहीं है? संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार,
राज्य सूची पर संसद की विधायी शक्ति। सभी राज्य सरकारों की बर्खास्तगी। अनुच्छेद 19 पर संभावित प्रभाव। सही उत्तर है सभी राज्य सरकारों की बर्खास्तगी। राष्ट्रीय आपातकाल राज्य सरकारों को स्वतः बर्खास्त नहीं करता। संघीय व्यवस्था का संचालन अधिक एकात्मक हो जाता है, लेकिन अन्य संवैधानिक प्रावधानों के तहत अलग कार्रवाई न होने तक राज्य सरकारें बनी रहती हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के निम्न प्रभावों पर विचार कीजिए। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार होता है। संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। राजस्व वितरण में परिवर्तन किया जा सकता है। सभी मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाते हैं। कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है केवल 1, 2 और 3। कथन 1, 2 और 3 सही हैं। राष्ट्रीय आपातकाल संघ की कार्यपालिका और विधायी शक्तियों का विस्तार करता है तथा राजस्व वितरण में परिवर्तन संभव है। सभी मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित नहीं होते। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघीय व्यवस्था अधिक एकात्मक मुख्यतः क्यों हो जाती है? राज्यों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। राज्यों पर संघ की शक्तियां बढ़ जाती हैं। राज्य सूची समाप्त हो जाती है। राज्यपालों की सभी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं। सही उत्तर है राज्यों पर संघ की शक्तियां बढ़ जाती हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संघ की कार्यपालिका और विधायी शक्तियां काफी बढ़ जाती हैं। राज्यों का अस्तित्व बना रहता है, किंतु संघीय व्यवस्था का स्वरूप अधिक एकात्मक हो जाता है। यदि राष्ट्रीय आपातकाल भारत के केवल एक भाग में लागू हो, तो संसद की राज्य सूची संबंधी शक्ति अन्य राज्यों तक कब विस्तृत हो सकती है? कभी नहीं। केवल उनकी सहमति से। जब आपातकाल वाले क्षेत्र की गतिविधियों से उनकी सुरक्षा को खतरा हो। केवल राष्ट्रपति शासन के बाद। सही उत्तर है जब आपातकाल वाले क्षेत्र की गतिविधियों से उनकी सुरक्षा को खतरा हो। यदि आपातकाल केवल भारत के किसी भाग में लागू है, तो संघ की विस्तारित विधायी शक्ति ऐसे अन्य राज्य तक भी लागू हो सकती है जिसकी सुरक्षा आपातकाल वाले क्षेत्र की गतिविधियों से खतरे में हो। अनुच्छेद 354 के तहत राजस्व वितरण में परिवर्तन संबंधी राष्ट्रपति के आदेश को किसके समक्ष रखा जाना आवश्यक है? केवल राज्यसभा, केवल लोकसभा, संसद के प्रत्येक सदन, वित्त आयोग। सही उत्तर है संसद के प्रत्येक सदन। अनुच्छेद 354 के तहत किए गए प्रत्येक आदेश को जारी किए जाने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। अनुच्छेद 358 के प्रभाव को सबसे सही रूप में कैसे व्यक्त किया जा सकता है? सभी मौलिक अधिकारों का निलंबन। निर्दिष्ट आपातकाल में अनुच्छेद 19 पर स्वतः प्रभाव। न्यायिक पुनरावलोकन का निलंबन। अनुच्छेद 20 और 21 का निलंबन। सही उत्तर है निर्दिष्ट आपातकाल में अनुच्छेद 19 पर स्वतः प्रभाव। युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित होने पर अनुच्छेद 358 अनुच्छेद 19 के संबंध में स्वतः प्रभावी होता है। 44वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 358 का संरक्षण किन आपातकालीन कानूनों को प्राप्त होता है? जिनमें आपातकाल से संबंध का उल्लेख हो, जो सर्वसम्मति से पारित हों, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय अनुमोदित करे, जो पूरे भारत में लागू हों। सही उत्तर है जिनमें आपातकाल से संबंध का उल्लेख हो। 44वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 358 का संरक्षण केवल ऐसे कानून को मिलता है जिसमें यह उल्लेख हो कि वह आपातकाल की उद्घोषणा से संबंधित है तथा ऐसे कानून के अधीन की गई कार्यपालिका कार्रवाई को भी संरक्षण मिलता है। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति का आदेश किसके पास जाने के अधिकार को निलंबित कर सकता है? केवल सर्वोच्च न्यायालय, केवल उच्च न्यायालय, निर्दिष्ट अधिकारों के लिए किसी भी न्यायालय, केवल संसद। सही उत्तर है निर्दिष्ट अधिकारों के लिए किसी भी न्यायालय। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर निर्दिष्ट मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए
किसी भी न्यायालय जाने के अधिकार को निलंबित करने की अनुमति देता है। कथन ए अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359 अलग अलग तरीके से प्रभावी होते हैं। कारण आर अनुच्छेद 358 स्वतः प्रभावी होता है, जबकि अनुच्छेद 359 के लिए राष्ट्रपति का आदेश आवश्यक है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। अनुच्छेद 358 युद्ध या बाह्य आक्रमण आधारित आपातकाल में स्वतः प्रभावी होता है। अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति के उस आदेश के माध्यम से लागू होता है जिसमें प्रभावित अधिकारों को निर्दिष्ट किया जाता है। राष्ट्रपति शासन मुख्यतः किसी राज्य को किस प्रकार प्रभावित करता है? सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित करके, राज्य की कार्यपालिका और विधायी कार्यों को संघीय नियंत्रण में लाकर, उच्च न्यायालय को समाप्त करके, संविधान को निलंबित करके। सही उत्तर है राज्य की कार्यपालिका और विधायी कार्यों को संघीय नियंत्रण में लाकर। राष्ट्रपति शासन में राष्ट्रपति राज्य के कार्यपालिका कार्यों को ग्रहण कर सकता है तथा राज्य की विधायी शक्तियों को संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग किए जाने की घोषणा कर सकता है। वित्तीय आपातकाल सीधे तौर पर किस पर संघ के नियंत्रण को मजबूत करता है? राज्य न्यायपालिका, राज्य वित्तीय प्रशासन, राज्य की क्षेत्रीय सीमाएं, राज्य चुनाव। सही उत्तर है राज्य वित्तीय प्रशासन। अनुच्छेद 360 संघ को राज्यों को व्यापक वित्तीय निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है, जिससे उनकी सामान्य वित्तीय स्वायत्तता काफी सीमित हो सकती है। निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। राष्ट्रपति शासन राज्य की विधायी शक्तियों का प्रयोग संसद कर सकती है। वित्तीय आपातकाल राज्य की वित्तीय स्वायत्तता सीमित हो सकती है। कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है 1, 2 और 3। तीनों सही हैं। तीनों आपातकालीन व्यवस्थाएं भारतीय संघवाद को अलग अलग प्रकार से प्रभावित करती हैं। राष्ट्रीय आपातकाल संघ की विधायी शक्ति बढ़ाता है, राष्ट्रपति शासन राज्य शासन को संघीय नियंत्रण में लाता है और वित्तीय आपातकाल राज्य के वित्त पर संघ का नियंत्रण बढ़ाता है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राज्य विधानमंडल की सामान्य विधायी शक्ति पूर्णतः समाप्त हो जाती है। संसद की विस्तारित शक्ति के बावजूद जारी रहती है। स्थायी रूप से संसद को हस्तांतरित हो जाती है, राष्ट्रपति को हस्तांतरित हो जाती है। सही उत्तर है संसद की विस्तारित शक्ति के बावजूद जारी रहती है। राष्ट्रीय आपातकाल में संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है, लेकिन राज्य विधानमंडलों की अपनी विधायी शक्ति समाप्त नहीं होती। यदि राज्य का कानून अनुच्छेद 250 के तहत बने संसदीय कानून से टकराता है तो किसे प्राथमिकता मिलेगी? राज्य का कानून, संसदीय कानून, पहले बनाया गया कानून, राज्यपाल का निर्णय। सही उत्तर है संसदीय कानून। अनुच्छेद 250 के तहत संसद द्वारा राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने पर उससे असंगत राज्य कानून असंगति की सीमा तक संसदीय कानून के प्रभावी रहने तक अप्रभावी रहता है। अनुच्छेद 354 के तहत राजस्व वितरण में किया गया परिवर्तन अधिकतम कब तक प्रभावी रह सकता है? आपातकाल समाप्त होने तक, उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक जिसमें आपातकाल समाप्त होता है, आपातकाल के 6 माह बाद तक, आपातकाल के 1 वर्ष बाद तक। सही उत्तर है उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक जिसमें आपातकाल समाप्त होता है। अनुच्छेद 354 के तहत आदेश उस वित्तीय वर्ष की समाप्ति से आगे प्रभावी नहीं रह सकता जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा समाप्त होती है। कौन सा आपातकाल सीधे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की अनुमति देता है? राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन,
वित्तीय आपातकाल। तीनों। सही उत्तर है वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360 स्पष्ट रूप से संघ की सेवा से संबंधित व्यक्तियों, जिनमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश भी शामिल हैं, के वेतन और भत्तों में कटौती के निर्देश की अनुमति देता है। किस आपातकाल में राज्य के धन विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखने का निर्देश दिया जा सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, केवल राष्ट्रपति शासन, केवल सशस्त्र विद्रोह आधारित आपातकाल। सही उत्तर है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल में राज्य के धन विधेयकों तथा अनुच्छेद 207 के अंतर्गत आने वाले अन्य विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखने का निर्देश दिया जा सकता है। कथन ए, राष्ट्रपति शासन मौलिक अधिकारों को स्वतः निलंबित नहीं करता। कारण आर, अनुच्छेद 356 मुख्यतः राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। राष्ट्रपति शासन राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता से संबंधित है। अनुच्छेद 356 स्वयं मौलिक अधिकारों के निलंबन का प्रावधान नहीं करता। राष्ट्रपति शासन के दौरान किस संस्था की शक्तियां राष्ट्रपति द्वारा ग्रहण नहीं की जा सकती? राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल, उच्च न्यायालय, राज्यपाल। सही उत्तर है उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय में निहित या उसके द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों को ग्रहण करने अथवा उच्च न्यायालय से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों को निलंबित करने से रोकता है। किस आपातकाल का लोकसभा के कार्यकाल पर कोई प्रत्यक्ष संवैधानिक प्रभाव नहीं पड़ता? राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, युद्ध आधारित आपातकाल, बाह्य आक्रमण आधारित आपातकाल। सही उत्तर है वित्तीय आपातकाल। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लोकसभा के कार्यकाल के विस्तार का प्रावधान नहीं करता। ऐसा विस्तार अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संभव है। तीनों प्रकार के आपातकालों के प्रभावों में अंतर को कौन सा कथन सबसे सही दर्शाता है? सभी मौलिक अधिकार निलंबित करते हैं। सभी राज्य विधानसभाओं को भंग करते हैं। इनके संवैधानिक प्रभाव काफी अलग अलग हैं। सभी राज्य की विधायी शक्ति संसद को हस्तांतरित करते हैं। सही उत्तर है इनके संवैधानिक प्रभाव काफी अलग अलग हैं। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल के संघीय संबंधों, मौलिक अधिकारों, राज्य शासन और वित्तीय प्रशासन पर अलग अलग संवैधानिक प्रभाव पड़ते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 19 को प्रभावित कर सकता है। राष्ट्रपति शासन में राज्य की विधायी शक्ति संसद के अधीन हो सकती है। वित्तीय आपातकाल में न्यायाधीशों के वेतन में कटौती हो सकती है। तीनों आपातकाल मौलिक अधिकारों को स्वतः निलंबित करते हैं। कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1, 2 और 3, केवल 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है केवल 1, 2 और 3। कथन 1, 2 और 3 सही हैं। राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 प्रभावित हो सकता है। राष्ट्रपति शासन में राज्य की विधायी शक्ति संसदीय प्राधिकार के अधीन हो सकती है और वित्तीय आपातकाल में न्यायाधीशों के वेतन में कटौती संभव है। तीनों आपातकाल मौलिक अधिकारों को स्वतः निलंबित नहीं करते। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।